which belongs to these characters, 6 of them here, and it represents their endeavor to climb their individual mountains, which is symbolically represented by the Everest Base Camp, but essentially it belongs to all of us who are climbing our little ऊंचाइयाँ. Someone is wanting to climb the base camp, someone is wanting to shift house, someone is wanting to get married or no, someone wants to shift job or no. So it belongs to all ages and it represents the little ऊंचाइयाँ that we need to keep climbing. So मैंने प्यार किया से लेके हम आपके हैं कौन से लेके विवाह से लेके आप अभी ऊंचाई तक पहुँचे हैं, तो इनमें आपके कैरेक्टर्स कैसे चेंज हुए हैं? बिकॉज ये कैरेक्टर्स डायमेट्रिकली डिफरेंट हैं. मेरे को शादी के कोई गाने नहीं मिले. All my actually, if you ask me honestly, मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, हम साथ साथ है, प्रेम की दीवानी, विवाह, प्रेम रतन न पायो. I was making films what I wanted to make, but कहीं जाकर के मैं बंधन में भी था, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आपकी पहली पिक्चर हिट हुई है, सेकंड इज़ अ बिगर हिट, थर्ड इज़ अ बिग हिट, तो पीपल एक्सपेक्ट कि हाँ डांसेस होंगे, गाने होंगे, ब्यूटीफुल क्लोथ्स होंगे, लवली सेट्स होंगे, हिट म्यूज़िक होगा, ये मतलब एक हाईलाइट्स होंगे. बट इफ़ यू आस्क मी, दिस ऊंचाई हैज़ लिबरेटेड मी. जब मुझे ये सब्जेक्ट मिला, सुलीन गांधी जी मेरे पास आए कि ऐसे दोस्तों की कहानी है जो अपने 50 साल का साथ उस दोस्त के साथ इंडिविजुअली, जो डैनी जी प्ले करें, इंडिविजुअली सब ने 50 साल का साथ है, और जब उनकी मृत्यु होती तो ये बाकी सब लोग अब उनके लिए माउंटेन क्लाइंब करते. तो मुझे एकदम से लगा कि तो ये कहानी कहनी है, और फिर मैंने एकदम जैसे बंधन टूटा. कोई रेस नहीं चलना, कोई फर्स्ट डे का कलेक्शन नहीं, सेकंड डे, थर्ड डे, बस एक कहानी बोलनी है. तो मुझे लगा ये पहली बार जैसे कि आई हैव ग्रोन एंड फर्स्ट टाइम आई मेड कैरेक्टर विच आर वेरी रियल, और मुझे किसी से पूछना नहीं कि ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे हैं और ऐसे होने चाहिए. सारिका जी, आपको कैसे लगा जब सूरज जी ने आपको आपका कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, क्योंकि एक तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और कैरेक्टर और स्क्रिप्ट में वो जब मुझे कोई आता है बोलता है कि मैं आपको आपका रोल सुनाता हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज़ ना सुनाएं आप, बिकॉज आप मुझे सुनाएंगे तो मेरा रोल तो वर्ल्ड का बेस्ट रोल होगा, यू नो. आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए तो मैं देखूँ कि वो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर कहाँ बैठ रहा है, कितना कैसे बैठ रहा है, तभी वो वर्क करता है. तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी उसमें वो बहुत अच्छी तरह बैठ रहा था, और बहुत अलग तरीके से माला त्रिवेदी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसको बहुत इन्होंने जो नुआंसेस दिए हैं उसको राइटिंग में, और उसको जिस तरह इन्होंने बनाया है मैंने उसी को फॉलो किया है, क्योंकि वो थोड़ा डाइसी कैरेक्टर है, अगर वो ठीक से ना लिखा हो तो वो खो जाए फिल्म में. सर, आपने सारिका जी को चूज किया इसको? जब ये किरदार बन गया तो मैं सोच रहा था कि किससे कास्ट करूँ मैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, एंड वी हैव केप्ट हर वेरी सिंपल. दिल्ली में शादीशुदा हस्बैंड है, बच्चे हैं, और एक डिसीजन उन्हें लेना है कि परिवार को शायद बिना बताए एक क्लाइंब पे चलना है, वो भी अजनबियों के साथ, और वो भी क्लाइंब है जो एवरेस्ट बेस कैंप तक, अपने मकसद के, अपनी आज़ादी के लिए. तो बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट सा कैरेक्टर था. तो फिर बाय चांस इट हैपेंड कि मैंने इनका ऐसे गूगल करा था, तो मुझे सारिका मैम का एक वीडियो दिखा जिसके अंदर वो अपने बारे में कुछ कह रही थी, अपने बचपन के बारे में, और अच्छा सा क्लोज़अप लिया था. तो क्लोज़अप में मैंने वो आँखें देखी जिसमें मुझे जो सबसे पहले आया वो तन्हाई से, लोनलीनेस कहते हैं. तो मुझे एकदम से माला त्रिवेदी की याद आई. फिर पीछे हम सारिका मैम का नंबर कहाँ से लूँ, फिर पता किया कहाँ रहती, फिर और कोविड था तो मैं डायरेक्टली मिल भी नहीं सकता था, पीक कोविड में. फ़ोन से बात की, स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट से फ़ोन किया इन्होंने, फिर हम लोग मिले इमीडिएटली उसके बाद. एक चुलबुली सी मैच्योर एक्ट्रेस हैं आप
मैं समझाओ पहले क्या बोल रही हूँ। सेंटेंस का पूरा तात्पर्य बताओ। चुलबुली सी मैच्योर कैरेक्टर है आप, पता नहीं चलता कब आप चुलबुली हैं कब आप मैच्योर हैं। यू ट्रांसेंड कैरेक्टर्स विद सो मच ईज एंड आपके पास में वो गट्स है कि आप सीधा लोगों को बोलोगे कि भाई हमारे एज के कैरेक्टर हमको दो। तो आपको कैसे लगा जब आपके एज का कैरेक्टर आपको सूरज जी ने बोला? उसमें लगने की कोई बात ही नहीं थी। सूरज जी अगर बुलाएं और बोले कि खड़ी रहना एक सीन में वहाँ, तो मैं वो भी कर लेती। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसमें कोई सोचने की समझने की कोई बात नहीं थी। इट्स माई ऑनर दैट इन्होंने बुलाया और इतनी अच्छी फिल्म जो बनी है, मैंने देखा है रब कट, और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा रोल। आई रियली एन्जॉयड डूइंग माई रोल। शब्बो कौन है? शब्बो हिंदुस्तान की 99% औरतें हैं, सब शब्बो हैं, और आई थिंक दे विल आइडेंटिफाई विद माई कैरेक्टर। आपने नीना जी को क्यों शब्बो को लिखा? मतलब अगर आप शबीना का जो कैरेक्टर नीना जी प्ले कर रही हैं, वो मेरे हिसाब से ना सबसे रियल कैरेक्टर मैंने लिखा है। और काफ़ी मेरी माँ की झलक है, मेरी वाइफ की झलक है, जिन लेडीज़ का है ना सब मैंने लिख दिया, बिकॉज नॉर्मल कर दिया मैंने, बिल्कुल कुछ छुपाया नहीं, कुछ संजीदगी नहीं की। और सबसे ज़्यादा लाफ्टर्स इन्हें मिलते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि रियल हैं। और मतलब कार के सफ़र में जब जाती हैं तो पति भी हैं और देवर है, क्या है पता नहीं, फ्रेंड्स हैं, तो कभी फैल गई तो फिर अब पीछे सब लोग मना रहे हैं। अब फैलना भी है, वो भी नेचुरल है। तो नीना मैम की बधाई हो, तो हम सब ने देखी है, पर वहाँ से जब से देखा तो मुझे लगा व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मर। तो फिर मुझे जैसे शबीना सजने लगी मेरे दिमाग में, तो नीना जी, क्यों मुझे पता नहीं, बट मुझे नीना जी चाहिए थे। एंड प्लस इफ़ यू आस्क मी, इट्स अ वेरी लवली कैरेक्टर, बिकॉज मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे नीना जी ने कहा कि अभी इफ़ आई गिव एग्जांपल ऑफ माय वाइफ, अब मेरी वाइफ जब है तो बाहर जाओ तो मेरे लिए क्या, बच्चों के लिए क्या, और ख़ुद कभी ग्वालियर जाएंगे ना तो कुछ नहीं, क्या खाना नहीं है, वो दाल मतलब शक्कर वाला पराठा लेके दो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपने लिए कभी नहीं किया, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट यू मस्ट ऑल्सो वॉन्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो जो शबीना है वो एट द एज ऑफ 65 इज़ नाउ गोइंग टू हंट की वॉट शी वॉन्ट्स। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड नीना मैम टू रिप्रेजेंट। नीना मैम, just one question I want to ask you, कि नफीसा जी यहाँ नहीं है, but why did you choose her? Nafisa ji plays a very small cameo role of a lady who is aging and who is feeling rejected by her husband because of age. I mean, when when people age together, they should respect. Yeah. I don't know whether ma'am I'm right. They should Yeah, respect. absolutely. They should respect age, but she has a role where her husband is avoiding taking her out in public because she started aging. So that rejection I wanted to be projected, which I think is a very wrong, maybe a wrong word, but so I wanted someone who has aged very beautifully. So beautifully. So if you look at her Junoon, no ma'am? जी. Yeah. Junoon, I went first day metro because we were young boys and we went to see Nafisa Ali. So I just felt that she suits a role. No, even now when you see her, she's Yeah. so beautiful with her that so hair and everything. She's stunning. So Neena ma'am and Sarika ma'am, we all know how, simple and sweet, sorry, Suraj service. Well, इसका You feel like a college fest. The way of command, since he's a director, कभी कुछ बोल दिया तो इस चीज में कितना फायदा उठाया है उनका आप लोगों ने? इन्होंने हमारा फायदा उठाया, हमने That is, I'm telling you, this is really like a college fest question. I like it. हमने इनकी अच्छाई का कितना फायदा उठाया। हाँ। जवाब दीजिए अब। मुझे लगता है मैंने अच्छाई का हमने अभी हम भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हम बुरे हैं, मतलब उनके जितने अच्छे नहीं हैं मगर बुरे भी नहीं है, इसलिए हमने उनकी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन हाँ, जो एक अलग फ़ायदा होता है एज एन आर्टिस्ट, एज ए पर्सन, जो जब आप किसी अच्छे इंसान और अच्छे डायरेक्टर के साथ करते हैं तो उसके बहुत एडवांटेज होते हैं।
वो सारे एडवांटेज मैंने लिए हैं मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. उस सेंस में यस, आई हैव टेकन फुल एडवांटेज. नीना मैम, आप कह रहे थे उन्होंने आपका फायदा उठाया. अरे मैं तो मस्ती कर रही थी. मुझे ये बताओ कि कोई अगर इंसान अच्छा है तो मैं उसका फ़ायदा क्यों उठाऊंगी? मैं बुरे का फ़ायदा उठाऊंगी. मैं अच्छे का फ़ायदा क्यों उठाऊं? वो तो अच्छा है ही. हमने ऐसा कुछ नहीं किया. सच बोल रही हूं. सूरज जी, मतलब अभी ज़माना है कि 20 साल की उम्र की एक्ट्रेस और 50 का एक्टर, ये ज़माने इक्वेशन है. बॉक्स ऑफिस पे भी ये इक्वेशन को सक्सेस मिला है. तो आपको डर नहीं लगा कि आप उल्टा जा रहे स्ट्रीम पे? नहीं, क्यों डर? जो मैंने डर ही हटा दिया कि कोई पसंद आए नहीं आए. और अगर आप सच मुझसे पूछे, जिस दिन ये कास्ट अनाउंस हुई तो मुझे इंडस्ट्री में बाहर से कितना रिस्पेक्ट मिला मैं ही जानता हूँ. अगर आप मुझसे पूछे कि ये कोई, तो एवरीवन इज़ क्यूरियस टू नो सूरज व्हाट आर यू डूइंग विद दिस. सो विद दिस काइंड ऑफ कास्ट एंड दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, 325 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस कास्ट में. सो ये तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. अगर मैं ऐसे सब्जेक्ट लेता जिसके अंदर एक रिक्वायरमेंट थी तो कोई एज ग्रुप सब पसंद, बट सब्जेक्ट डिमांड करता है क्या. और इस स्थिति में जहाँ मैं आज हूँ इस एज में, तो मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे तो वही बनाना है जो बनाना है. वैसे बीच में नो अभी एक सवाल कंटिन्यूसली ये उठ रहा था कि नो एक्टर्स डोंट वांट टू वर्क इन मल्टी स्टारर फिल्म्स. लेकिन अगर हम इस फिल्म की बात करें तो सारे बेहतरीन एक्टर्स है वो एक फिल्म में हम देख रहे हैं. वेल, व्हाट वाज यू ऑल, मतलब एज एन एक्टर क्या थॉट प्रोसेस था जब आपको पता चला कि नो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं साथ में काम करने के लिए एज अ को-स्टार? वो तो बहुत अच्छी बात है. जितना अच्छा मेरे सामने एक्टर होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस एनहांस होती है. रैपो बनता है. तो जितना अच्छा एक्टर होगा मैं तो बहुत खुश होंगी कि भाई इनके साथ मज़ा आएगा. और हमें बहुत मज़ा आया काम करके आपस में. हाँ, मुझे लगता है मुझे ऐसी सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है. एज एन एक्टर भी अच्छी लगती है और एज एन ऑडियंस भी बहुत अच्छी लगती है. जब मेरी जो कुछ बहुत फेवरेट फिल्म्स हैं उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर एक साथ आ जाते हैं, तो जब मैं देखती हूँ वो फिल्म एज एन ऑडियंस, मेरा दिल इतना खुश हो जाता है इनमें कि मैंने इन्हें भी देखा, इन्हें भी देखा, इन्हें भी देखा. तो मगर इसके लिए अच्छी और बहुत रिफाइंड सही तरीके से लिखी हुई स्क्रिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो फिर सब बिखर जाता है. तो अगर वो हो तो मुझे लगता है ये तो और भी करना चाहिए. इट इज़ मोस्ट वेलकम. एंड सूरज सर, वाला किस तरह से उनका कैरेक्टर स्केच बना? एक्चुअली जब ये सब्जेक्ट पहली बार मैंने कंप्लीट किया तो जो प्रोटोगनिस्ट पिक्चर के हैं वो बच्चन सर का रोल है. तो इमीडिएटली ये था कि बच्चन सर के अलावा और कौन, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स करेज इन ऑल वेज. एट 79 कहाँ क्लाइम किया, क्या 80 डेज ही शॉट विथ मी. तो सबसे पहले मैंने, फिर कोविड मैंने मैसेज भेजा, तो मैंने स्क्रिप्ट भेजी, सिनॉप्सिस भेजी, फिर उन्होंने मुझे आधा घंटा जूम कॉल का टाइम दिया और उसके लिए 2 दिन प्रिपेयर किए, बिकॉज एक रिस्पेक्ट होता है और कि उनको पसंद आना चाहिए. तो फिर मैंने ऐसे जूम पे आया तो आसान नहीं उनको देखना. ऐसे देखते तो आधा मैंने देखा ही नहीं उनके तरफ. मैंने पढ़ दिया अपनी बात. पढ़ के मैंने ऊपर देखा तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सूरज, मुझे तुम्हारा एक डायलॉग अच्छा लगता है जिसमें वो एंड में बोलते हैं कि हम सब के अंदर अपना वो एवरेस्ट, वो हिमालय, वो शक्ति है जिसमें हम जीवन की हर ऊंचाई को पार कर सकते हो. तो सेंस कि हम सब के अंदर वो एवरेस्ट है. मुझे ये पसंद आया डायलॉग. फिर मुस्कुरा के बोले, अच्छा हमारे साथ और कौन कौन काम करेगा? तो मैंने कहा हो गया. Suraj ji, this is such a beautiful cast you have with you. You have Anupam ji who's been with you for 38 years and Baman ji who wants to be for the next 38 years. So how does it feel, sir? Actually, if you ask me, this is the dream cast that I had in mind, and I was pleasantly surprised when this cast was announced. I got so much respect. I got so much respect from the trade, honestly, because this, when it was announced, people said, no, I'm honestly so much from the trade, from others. If you see on one side what commerce this means,
but there was no topic of commerce. They all said कि वो with respect, what are you making? So I think that itself speaks. And where Anupam sir, Boman sir are concerned, rest of us concerned, when I made this film, I realized that as a director, I have to drop the director. Every morning I would go to their vans and I would discuss the scene because I wanted the best. I was selfish. So I would discuss the scene. I would discuss what Boman sir I think would do, what Anupam sir would do, what Neena ji. So I opened. So I knew everyone what they are doing. Dialogue, कुछ भी बोले, what dialogue has to be changed doesn't matter to me because I wanted everyone at their best. That's how it happened, and one take okays. This is the fastest film I made in 82 days. So that's. सर मैंने सुना कि आप अनुपम जी, you wanted Anupam ji but he was abroad and you somehow wanted him, and what is that story? Oh, that was. इन्होंने चलाया एक चक्कर ऊपर वाले का कि करवा दे कुछ इसका. When Unchai came to me from my soul, and I wanted to make it, and I wrote the draft, and I knew कि ये picture बन रही है. First thought came to me was of Anupam sir. कि when I'm making an Unchai, how can Anupam sir not be there because of the kind of subject? Of course, I knew he loved mountains and he loved nature, but my biggest mountain was he was not in the country. And when he went also, I was after him that please come back. वहाँ क्या रखा है, मतलब वहाँ भी जाकर के he's of and here we require because वहाँ भी he's talking about India. तो अभी मैं पीछे पड़ा था, पर वो अभी वहाँ ही है. फिर first call I made to हरमन जी because I want to क्या program, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब तो वहीं है वो. तो ऑनेस्टली फिर मैंने कहा क्या करूँ, क्या, मैंने कहा कैसे आएंगे, मैंने कहा अच्छा वीकेंड पे बुला लूँगा, डैनी जी वाला रोल आई गिव टू. तो स्क्रिप्ट में मैंने वो शुरू में फर्स्ट मैंने अनुपम नाम रखा था उस कैरेक्टर का, बट बाय चांस इट हैड टू बी डेस्टिनी. अनुपम जी का कॉल आया कि अब मैं वापस आ रहा हूँ, तो वापस आ रहा हूँ. तो फर्स्ट भी मैंने फ़ोन किया इनको, तो सब्जेक्ट ही सुन के बोले मैं तो रेकी पे आ रहा हूँ साथ में. मैंने कहा आप रुको पहले मैं जाऊँ तो सही. कोविड का पीक था, कहाँ लेके जाना है एवरेज के, बोले मैं रेकी पे चलता हूँ साथ में. तो दैट्स हाउ आई गॉट. सर जब आपको पता चला कि हेलीकॉप्टर राइड करनी है, रेकी पे जाना है, तो आपके क्या फीलिंग थे? सूरज जी ने उधर भी प्रिपरेशन कर ली थी. उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के कैप्टन को बता दिया था कि मेरे को थोड़ा सा फ्लाइंग से डर लगता है. तो अच्छा, हम शुरुआत में पहले हम एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, मतलब छोटा एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर नहीं था. फिर बिकॉज मौसम ठीक नहीं था और वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी, लैंडस्लाइड भी हुए थे सब कुछ. फिर उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना. भी उन्होंने बताया नहीं, पहले उन दोनों कैप्टन्स को ट्रेन किया, उनके साथ 2-4 दिन उन्होंने डिस्कशन किया कि अनुपम जी आएंगे तो उनसे ये बातें करना, ऐसा कहना कि इट्स द सेफेस्ट वे. फिर मैंने उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना है, तो मैंने कहा नहीं मैं बाय कार चला जाऊँगा. मैंने प्रोडक्शन में बोला मैं बाय कार जाऊँगा सुब्बू जी को. तो उन्होंने कार तो जा नहीं सकते कार में. मैंने कहा मैं पैदल चला जाऊँगा मगर मैं हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊँगा. बट आज मैं जब हम फिल्म का ट्रेलर देखता हूँ या मैंने जब फिल्म देखी, मुझे यकीन ही नहीं आता कि हम वाकई एक डेढ़ घंटे की वो फ्लाई राइड थी वो हेलीकॉप्टर की. बट आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एंड विद सूरज बरजात्या एंड विद राजश्री प्रोडक्शन, सारे डर दूर हो जाते हैं. विश्वास और जो है प्यार जो है और सद्भाव जो है वो सारे डरों को निकाल देता है. ऐसा नहीं कि कल मैं जब फ्लाइट में जाऊँगा तो मुझे डर नहीं लगेगा. वो है उसमें वो साइकोलॉजिकल बैरियर है थोड़ा सा. एंड सर अभी फिलहाल ऊंचाई के जो ट्रेलर को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, स्पेशली वो कीटी को गाने को और बोमन सर का वो जो स्टेप है बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं. वेल ये चीज़ कितनी पॉजिटिविटी ला रहा है आप लोगों के मन में फिल्म को लेकर? हमें हमेशा से पॉजिटिविटी थी इसकी. मैं हमेशा जब इनकी कहानी सुनता हूँ मैं इनको हमेशा बता देता हूँ कि क्या. जब मैंने कहानी सुनी थी तो गाने तो नहीं सुने थे तब. टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे पता था कि केटी को चलेगा, मगर ऐसा चलेगा ये मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था. जब हम शूट भी कर रहे थे तो हम ठीक कर रहे थे, बट जिस दिन ट्रेलर आया और सडनली केटी को बिकेम सेंसेशन. और बमन जी तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं. एग्जैक्टली उनका डांस तो मतलब हम तो ऐसे ही हैं. ठुमका वाला वो जो स्टेप है और ठुमके के टाइम बैक का कितना प्रॉब्लम था. और मेरा लिगामेंट टेयर था. लिगामेंट टेयर था. मतलब ये तो हाँ
बट अच्छा है। और तो सारे गाने, इवन जो कल गाना रिलीज किया है वो तो कमाल का गाना है। मोहम्मद जी आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, लेकिन आपकी आवाज़ अनुपम जी ने बंद कर दी थी जब आपके पास टाइम नहीं था फिल्म करने के लिए। अरे गाना तो उन्होंने गाया था, गाना तो पोएट्री वाला गाना था। मशीन गन में से जो फूल निकले हैं उनके, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे, मैं बोल दूँ गालियाँ दी कि क्यों तू डेट्स नहीं दे रहा। मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम में, बहुत डेट है मेरा, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स है, थोड़ी बीमारियाँ हैं, कोई लॉसेस हुए, आई एम नॉट इन द स्पेस, प्लस मेरे ये डेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम। सर इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे शूट के दौरान की? सब मेमोरीज ही मेमोरीज हैं। बट कोई एक बेस्ट जो आपको लाइफ टाइम याद रहे? अगर जीवन ही ऐसा हो जिसमें सारी मेमोरी है, आप अगर मेरे जीवन के बारे में पूछो मैं कहूँगा सब मेमोरीज हैं। और ये तो हिमालय पे जाना वो तो जहन में था, ऐसा जहन में घुसा है कि अब मुझे अभी भी याद है जब पहली बार उधर हमने एवरेस्ट को देखा था तो हम दोनों की आंखों में झरझर करके आंसू बहने लग गए थे। अब उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि भी पहाड़ को देख के आप या एवरेस्ट को देख के आंसू क्यों निकल रहे हैं, बट ऐसा हुआ था। दोनों की फोटोज हैं मेरे पास, मोहम्मद सर की और अनुपम से ऐसे देखते हैं। मोहम्मद जी, वहाँ पर वहाँ का टेम्परेचर था, मैं बोल रहा था वहाँ का फर्नीचर था क्योंकि यही होता है जब इतनी देर तक इंटरव्यू चलते हैं ना तो टेम्परेचर का फर्नीचर हो जाता है दोस्तों। तो बाहर शॉट के दौरान, वरना बाहर बैठते थे, वैन थोड़ी दूर थी तो बैठते थे वहाँ, अमित जी म्यूज़िक सुना रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे और दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कार वाली ना, हाँ। तो कार में हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे, बहुत वी टू एंजॉय, गेम्स खेलते थे कभी कभी। फिर बोला अमित जी पहले बोले लाइन्स करे यस सर, 2 राउंड लाइन्स 3-4 बार दोहराते थे हम लोग। और फिर सूरज जी शॉट सेटअप करे, सूरज जी आइए पुटिंग डाउन द विंडो दिस मच, पॉप इज हेड इन, हम लोग लाइन्स करे, सुन लीजिए आपको ठीक लगा। But it was like magic. One thing again, what was amazing about him and that credit goes to him, कि ये इनको जो मिल जाए अगर शॉट में तो फिर ये बिना किसी बात के सेकंड रीटेक लेने से चिढ़ते भी हैं कि मैं क्यों करूँ दूसरा रीटेक, जब मुझे मिल गया कि सुबह जी एक और कर लूँ मैं, और क्यों? तो ऐसे डायरेक्टर मिलते ही नहीं हैं। मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब लोग सेट पे बोलते हैं वन फॉर द सेफ्टी। व्हाट डू यू मीन वन फॉर द सेफ्टी? तो आई हैव चेंज दैट इन, आपको वन मोर चाहिए तो बोलो वन फॉर द ब्रिलियंस, नॉट वन फॉर द सेफ्टी। सेफ्टी क्या होती है? मतलब अगर सेफ एक्टर्स के आदि काम करना है तो फिर तो गलत चुने आपने एक्टर्स। आपकी आज की सभा समाप्त होती दोस्तों। 11 तारीख को आप 11 नवंबर को ऊंचाई ज़रूर देखिए और बड़े पर्दे पर देखिए और अपनी फैमिली के साथ देखिए। हमारे को परसों फ़ोन आया कि 40 टिकटें बुक करनी है कि एक थिएटर में, जहाँ ग्रुप की 40, एक ग्रुप महिलाओं का है तो 40 थिएटर 40 प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंस। तो फर्नीचर की बात ऐसा तो बोलने का मतलब ये है कि देव कॉल्ड अप सिनेमा और बोला कि 40 टिकट हमारी ग्रुप की, तो उन्होंने बुकिंग ले ली। अच्छा बात ये है कि वो सिनेमा में पिक्चर लगने वाली है वो भी मालूम नहीं और उन लोग ने बुकिंग ले ली है और उन्होंने बुकिंग कर भी ली है और एडवांस बुकिंग खुली भी नहीं है, अभी खुली भी नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ द मैजिक ऑफ राजश्री फिल्म्स कि लोगों को पता है कि फिल्म लगी तो हम अपने फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सास ससुर के साथ, समधियों के साथ, सबके साथ जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बड़ा अच्छा लगा बात फर्नीचर इज डूइंग वेरी वेल। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती थी कि नॉर्मली एज के अंदर या एज के बाहर के रोल ऑफर हो जाते हैं एक्टर लोगों को, लेकिन ये एक्ट पर द एज है, सो व्हाट इज दैट यू हैव टू से अबाउट दिस? मुझे तो उन्होंने मेरी पहली फिल्म से तैयार करा लिया था कि 38 साल बाद आपको 65 साल के एक्ट फॉर द एज आपके साथ पिक्चर सारांश कर लो, इसके बाद एक 38 साल बाद एक और पिक्चर बनाऊंगा। नहीं, आई थिंक इट हैज नथिंग टू डू विद द एनर्जी ऑफ दिस कैरेक्टर्स इज दैट ऑफ 20s में जो लोग होते हैं। एनर्जी अंत में जब आपको नजर आएगी वो बहुत इरादों में बुलंदी होनी चाहिए जी।
इरादों में बुलंदी हो तो आप बहुत बड़े से बड़े पहाड़ चढ़ सकते हो। Thank you very much everybody. Thank you so much. सूरज जी। Yes, sir.